हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, अब ये जो मानव जीवन है ना, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है, सब कुछ लेकर इकट्ठे जो है चलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जब शादियाँ होती है तो सभी रिश्तेदार आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके यहाँ पड़ेगा, तब भी हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने से ही रिश्ता लगा रहता है। अभी आपके घर कोई आए और आप उसके घर मत जाओ तो वो भी कहेगा कि हमारे घर आते नहीं, छोड़ो मुझे भी इतना टाइम नहीं, मैं भी इतना खाली नहीं हूँ, मैं किसी के यहाँ जाऊँगा। तो ये चीज़ होता है ना, आप भी सोचते होंगे मेरे यहाँ जो आता है। तो ऐसे ही बात है, मैं भी जो है शादी का कोई दिन चल रहे हैं तो मैं भी इसी में व्यस्त था। लेकिन हाँ, अब आगे से हम लोग जो क्लास करेंगे वो पूरी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों, उसका नाम है तायर मेहता। उसका नाम है तायर मेहता। 1925 से लेकर के 2006, ठीक है, 1925 से लेकर के 2000, देखिए ये 2009 है। तो 2006 किसका है? हमने कल किसके विषय में चर्चा किया था? देखिए ये हम लोग चर्चा आ रहा है वीडियो में अच्छे से आ रहा है, बस थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा सा कम। तो चलिए हम जो है इंकिंग कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक है, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए तायर मेहता दिख ही रहा है आसानी से। देखिए हम इनके विषय में बस वही चीज़ें बताएंगे जो मैं, जितना मैं लिखता हूँ वही चीज़ें लिखा हूँ, क्योंकि सारे इधर उधर की चीज़ें जो है लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो तायर मेहता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए तायर मेहता का जो जन्म है ये 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो 1925 में गुजरात है जो, ठीक है, गुजरात में कहाँ हुआ था बताओ? गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कापड़वड। पहले जन्म देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं इसे आज साफ किया हूँ बोर्ड को जो है ना पानी से, इसलिए अच्छे से नहीं चल रहा होगा। चलिए देखते हैं। जन्म 1925 में कहाँ है? तो ये जो है आपका कपाड़वज में है। ये पा है दोस्तों, कपाड़वज। ये कहाँ है? ये है गुजरात में, ठीक है। देखिए इनका जन्म जो है 1925 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में एक प्रॉपर एक स्थान है जिसका नाम है कपाड़वज, ठीक है। अभी ये गंज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ गा नहीं, यहाँ मंज है, ठीक है। तो ये कपाड़गंज है। अब देखिए इसके बाद जो है 1947 से लेकर 1952 तक, कब? 1947 से 1952 तक इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में जो है शिक्षा ग्रहण किए थे। कहाँ? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। उन्नीस सौ 47 से 52 तक आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, कहाँ पर है ये है मुंबई में, ठीक है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की, से
शिक्षा ग्रहण की। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो जो है 1947 से लेकर 52, ठीक है, 1947, 48, 49, 50, 51, 52, यानी कि 6 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कहाँ पर, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ये मुंबई का बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्यालय है। ठीक है, ये 1957 में बना था। क्या, ये आपका मुंबई विद्यालय सर जे ऑफ स्कूल आर्ट कॉलेज। इसके बाद ये जो है 1959 में यानी 59 में जो है ये लंदन शिक्षा के लिए जो है लंदन पढ़ने गए, और वहां पर शिक्षा ग्रहण के साथ साथ इन्होंने प्रदर्शनियां भी लगाई। तो कब लगाई थी, ये लगाए थे 1959। देखिए 159 में कहां पर, लंदन में शिक्षा के साथ साथ, क्या, शिक्षा के साथ साथ प्रदर्शनियां भी लगाई। ठीक है, आ रहा है अच्छे से, बहुत धुंधला सा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, हम लोग को तो मेहनत करना ही है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, बिना पसीने के कुछ भी नहीं होगा भैया। तो चलिए देखिए 1965 में, देखिए 1965 में क्या हुआ था कि ये देखिए 1959, ठीक में ये जो है लंदन गए, और वहां पर इन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की, उसके साथ ही साथ ये चित्रों की वहां पर प्रदर्शनियां भी लगाए। फिर उसके बाद ये 1965 में भारत वापस आ गए। क्या, 1965 में ये भारत वापस आ गए। कौन आ गए, तो आपके तारक मेहता जी आ गए। ठीक है, कब आ गए, 1965 में ये भारत आ गए। फिर जब इन्होंने 1965 में भारत आए तो इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, क्या, वो है गिरते हुए शरीर या फॉलिंग फिगर। देखिए 1965 में गिरते हुए शरीर, जिसे जो है फॉलिंग फिगर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसको जो है फॉलिंग फिगर, ठीक है, ये आर है दोस्तों और ये ई है। ठीक है, फॉलिंग, फॉलन, ठीक है, फॉलन, फॉलन थर्ड फॉर्म है ना, ये फॉलन। हाँ, तो ये देखिए ये है आपका फॉलन फिगर। कब बनाया था, 1965 में इन्होंने जब बनाया, तो इस चित्र को बनाने की वजह से इनको जो है स्वर्ण पदक मिला। देखिए गिरते हुए शरीर पर स्वर्ण पुरस्कार, क्या, स्वर्ण पुरस्कार मिला। अब देखिए इसके बाद इन्होंने इसके साथ ही साथ एक औरत का शरीर भी बनाए थे। क्या, एक औरत का शरीर, एक औरत का शरीर, अ बॉडी ऑफ वुमेन, एक औरत का शरीर बनाए। तो इसके उपलक्ष्य में इनको जो है कहां से, तो ललित कला, ठीक है, ललित कला अकादमी की तरफ से इन्हें स्वर्ण पुरस्कार मिला। ललित कला अकादमी की तरफ से
क्या मिला इनको? स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक चिन्ह मिला। या आप यूं मान लो कि ये स्वर्ण जीते। ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इनको ये स्वर्ण पुरस्कार कब मिला? तो देखिए 1965 में ये जो है गिरते हुए शरीर बनाए थे, जिसपे इनको स्वर्ण पुरस्कार मिला था एक बार यहाँ ये बहुत पुरस्कार पाए थे। ठीक है, हाँ, ये मेहनत भी बहुत किए थे और ये बहुत ज्यादा पुरस्कार पाए थे, ये बहुत पुरस्कृत हुए थे। इसके साथ ही साथ देखिए, इसके साथ जो ताया मेहता के चित्र है ना, वो बहुत अतरंगे बिरंगे चित्र हैं, जैसे कुदाल चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध है। हर एक दो बार जो है छोड़कर गैप करके उसके बाद पूछ ही लिया जाता है। तो इसको मैं स्पेशल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 1970 में कुदाल सुप्रसिद्ध है। क्या? सुप्रसिद्ध रचना है। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? ये आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुदाल। तो अगर मैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया हूं तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मुझे प्रमाण मिले हैं, इसलिए भैया आप इसे जरूर याद कर लेना। एक गिरता हुआ शरीर, और ये बहुत पूछा जाता है, हर दूसरे साल पूछ ही लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हर दूसरे साल जो है पूछ ही लिया जाता है। इसी के बाद जो है इनके कुदाल है चित्र में। ठीक है, कुदाल है, बंधा हुआ बैल है, रिक्शा खींचने वाला है। ठीक है, बाकी गिरता हुआ शरीर ही है। इसके बाद 1980 में देखिए, अब पहले मैं यही बता दूं, 1980 में बंटवारे का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, बंटवारे का गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद जब इनकी स्थिति जो है कुछ ठीक हुई, ठीक है, इनकी मतलब मानसिक रूप से बंटवारा होने में बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, तो कुछ दिन तो ये कुछ भी नहीं करते थे। तब जब लोगों ने समझाया, जब तबीयत इनकी ठीक हुई, तो इन्होंने एक चित्र बनाया जो बकरी को दुलारता हुआ औरत का हाथ। ऐसे बच्चों के ऊपर ऐसे हम लोग नहीं कर देते, अच्छा बच्चा, मेरा मुन्ना बच्चा, ऐसे नहीं, तो ऐसे ही। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद आपने बकरी को दुलारता हुआ औरत का हाथ, ठीक है, औरत का हाथ नामक रचना बनाई। वैसे मैं यहाँ पर जितना लिख रहा हूँ सब के सब चित्र जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दो आप स्पेशल याद कर लेना, इसे भी याद कर लेना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है बंधा हुआ बैल, अभी हमने बताया बंधा हुआ बैल, और क्या है, रिक्शा खींचने वाला। देखिए अन्य चित्र, अन्य चित्र में है बंधा हुआ बैल है, रिक्शा खींचने वाला। ठीक है, बंधा हुआ बैल हो गया, रिक्शा खींचने वाला हो गया, और गिरता हुआ शरीर तो है, गिरता हुआ शरीर। ठीक है, जो ये ऊपर मैं बताया हुआ हूं यही है गिरता हुआ शरीर। ठीक है, अब देखिए गिरता हुआ शरीर आदि।
देखिए ये है इनके चित्र। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके जो मैं चित्र लिखा हूँ सारे के सारे देखिए हम ये पाए हैं लगभग जो है 70 से 80 अवार्ड पाए गए हैं, पुरस्कार पाए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, मैं एक बता दे रहा हूँ आपको जो है कौन सा कालिदास पुरस्कार जो ये पाए थे, कब पाए थे बताइए। तो ये पाए थे 98 में, 1998 में कालिदास पुरस्कार। ठीक है, देखिए कब पाए थे 1928 का, 2007 में ये पाए थे पद्म भूषण। 2007 में पद्म भूषण। ठीक है, ये पद्म भूषण कब पाए थे कि 2007 में जो है पद्म भूषण अवार्ड पाए थे। उसके बाद 1971 में जो है इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, किसके, तारक मेहता के। ठीक है, हाँ कब, 1971 में। देखिए 1971 में आपके फिल्म, ठीक है, 1971 में जो फिल्म बनी थी इनकी अपनी फिल्म, उसमें इनको जो है क्या मिला था बताइए, बताओ क्या मिला था, फिर मैं बताऊं। तारक मेहता को फिल्म फेयर अवार्ड का आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। फिल्म फेयर सिटीजन, ठीक है, फिल्म फेयर सिटीजन अवार्ड से ये सम्मानित किए गए थे, से सम्मानित। ठीक है, देखिए आप लोग के साथ साथ हमारे साथ 2 लोग और भी पढ़ते हैं, क्यों, हाँ यही है, कोई डाउट, कौन सा, अरे रुको मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई, ठीक है आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इनकी मैं पहले मृत्यु लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बताते हुए चलते हैं। अभी मैं आपको 5-6 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो सभी की मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ उनको, क्योंकि कंफ्यूजन जिससे ना हो। ठीक है, देखिए मृत्यु हुई थी आपकी जो है 2009 में। ठीक है, कब हुई थी, 2009 में, बिल्कुल 2009 में। अब 2010 में क्या हुआ था, आप भी बताओ। 2010 में बेंद्रे का जन्म है। ठीक है, 2009 में मृत्यु हुई। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार शास्त्रीय निगाह से, समझते और समझाते हुए। देखिए तारक मेहता का जो जन्म है आप लोग जानते हैं, देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हम आप केवल याद दिला रहे हैं। बिल्कुल हम केवल आपको याद दिला रहे हैं। देखिए इनका जन्म जो है 1925 से लेकर 2009 तक इनका पूरा जीवन काल है। किसका, तारक मेहता जी का। इसके साथ ही साथ सतीश गुजराल का भी जन्म कब हुए, 1925 में सतीश गुजराल का भी जन्म है। तारक मेहता, सतीश गुजराल, कृष्णा खन्ना, कृष्णा रेड्डी, बहुत लोगों का है। तो देखिए इसी के साथ इनका जन्म जो है 1925 में कपाड़वंज, कहाँ है ये, गुजरात में है। कपाड़वंज गुजरात में है भैया। आपको जो है ये बहुत कम पूछता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका गुजरात बहुत पूछता है। ठीक है, कि तारक मेहता का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से बहुत लोग जो लोग नहीं जानते उससे मारेंगे तुक्का, महाराष्ट्र पे हो जाएंगे गलत। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद देखिए 1947 से लेकर 52 में, ठीक है, 1947 से लेकर 52 में आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से, तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तदुपरांत 1959 में, ठीक, 1959 में ये पढ़ने लंदन चले गए। कहाँ गए थे, लंदन चले गए थे। तो इन्होंने शिक्षा के साथ साथ, कौन, तारक मेहता जी, शिक्षा के साथ साथ ये वहाँ पर प्रदर्शनियाँ भी लगाए। कहाँ पर, लंदन में। शिक्षा के साथ साथ ये वहाँ पर जो है
प्रदर्शनियां भी लगाए। कौन? तैयब मेहता जी। फिर उसके बाद ये 1965 में वहां से सिख होकर आराम से फिर वापस आए कहाँ? भारत, 1965 में। फिर 1965 में इन्होंने गिरते हुए शरीर, जिसे इंग्लिश में फॉलन फिगर कहते हैं, ठीक है, फॉलन फिगर कहाँ है? ये है, ठीक है, गिरते हुए शरीर 1965 में इन्होंने गिरते क्या, हाँ हाँ वही है ना, गिरते हुए शरीर, हाँ बिल्कुल। देखिए तो 1965 में जो है गिरते हुए शरीर पर इन्होंने स्वर्ण पुरस्कार मिला। क्या? इनको जो है स्वर्ण पुरस्कार मिला है। किसको? तो तैयब मेहता जी को। इसके साथ ही साथ एक औरत का शरीर, ठीक है, एक औरत का शरीर चित्र पर इनको ललित कला अकादमी की तरफ से स्वर्ण पुरस्कार मिला। कौन सा? स्वर्ण। यहाँ भी स्वर्ण, यहाँ भी स्वर्ण। मैं आपको बता दूं कि ये जो है 75+ पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो 75+ सारे के सारे पुरस्कार जो है लिखना संभव नहीं है, क्योंकि जो जो पूछा जाता है वही। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको किताब लिखाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपको किताब लिखाता हूँ तो उससे कोई मतलब जो है नहीं रह जाता है, ठीक है। तो देखिए स्वर्ण पुरस्कार ये गिरते हुए शरीर फॉलन फिगर में भी पाए थे। उसके बाद एक औरत का शरीर, बॉडी ऑफ वुमेन, 1970 में। कब? 1970 में कुदाल। कौन सा? कुदाल बहुत सुप्रसिद्ध रचना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या? आप अच्छे से, एक कुदाल, एक गिरते हुए शरीर, ये दो तो आप याद ही कर लो। बिल्कुल याद कर लोगे बहुत अच्छा होगा, नहीं तो पछताओगे, बोलोगे कि वो जो सर नहीं है जिनके बाल नहीं है, बाल है मैं रखता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो परीक्षा में केवल आप जो है मेरा चेहरा याद आएगा और ये दृश्य पूरा याद आएगा कि बता तो रहे थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है। देखिए ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर आंख मूंद के देखिए, आप विश्वास करके पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1980 ईस्वी में बंटवारा हुआ था। तो इस बंटवारे के इतना बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है, बंटवारे का इतना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा तैयब मेहता भाई, मैं पाकिस्तान भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1980 में बंटवारे के पश्चात इन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि ये कुछ इनको बनाना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, क्योंकि देखिए भारत के परिवार समझते थे, तो बंटवारा होगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। एक कलाकार पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत, आम आदमी पर पड़ेगा ना पड़ेगा। तो जो है ये बहुत परेशान हो गए थे। तो जब इनकी हालत कुछ ठीक हुई, सब लोगों ने इनको समझाया बताया होगा, तब इन्होंने उसके बाद देखिए कुछ दिन तो बंद कर दिए थे। उसके बाद ये बकरी को दुलारता हुआ औरत का हाथ, क्या? बकरी को दुलारता हुआ औरत का हाथ, यानी बकरी को प्यार करता हुआ जो है औरत का हाथ इन्होंने दृश्य बनाया। अब आप देख लो कि ये 70 में कुदाल बनाए थे, उसके बाद 80 में, तो ऐसे ही गैप आ रहा है। इसके नामक रचना इन्होंने बनाई। अन्य चित्र में बधा हुआ बैल, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि बधा हुआ बैल, तो देख लीजिए, अगर बधा हुआ बैल है तो तैयब मेहता साहब का है, और अगर सिर्फ बैल है, अगर सिर्फ बैल है तो KS नहीं, KG सुब्रमण्यम का होगा, हाँ, तो KG सुब्रमण्यम, KG सुब्रमण्यम का होगा। ये वही KG सुब्रमण्यम है जो है रविंद्र भवन लखनऊ में जो है बहुत अच्छी अच्छी कृतियां जो है बनाए हैं। तो मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ कि बैल अगर आएगा तो KG सुब्रमण्यम लगाइएगा, और अगर बैल का बछड़ा आता है, क्या? बैल का बछड़ा, हाँ, इनका जो लखनऊ में है वो है डार्क ऑफ द चैम्बर, ठीक है। ये भित्त रचना है, बहुत अच्छी ये बनाए हुए हैं रविंद्र भवन की दीवारों पर, ठीक है। कहाँ? लखनऊ में, लखनऊ में।
तो देखिए अगर बैल का, देखिए अगर बधा हुआ बैल पूछता है तो तैयब मेहता लगाइएगा, अगर सिर्फ बैल पूछता है तो केजी सुब्रमण्यम को लगाइएगा, अगर बैल का बछड़ा पूछता है तो आप राघव कनेरिया को लगाइएगा। क्या? राघव कनेरिया। हमारे वीडियो में ही स्पेशल रहता है, मैं अगर मिलता जुलता कुछ भी रहता है तो मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए बधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला, गिरता हुआ शरीर, जो यही है आपका, ठीक है, फॉर्म फिगर। और इन्होंने 1998 में कालिदास पुरस्कार प्राप्त किया था। कौन? तैयब मेहता जी जो है कालिदास पुरस्कार प्राप्त किए थे। कब? 1998। उसके बाद 2007 में इनको मिला था जो है पद्म भूषण अवार्ड। क्या? पद्म भूषण अवार्ड जो है मिला था। किसको? हमारे तैयब मेहता जी को, जिनका जन्म 1925 है, इनको मिला था। फिर इसके बाद जो है देखिए हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, हर व्यक्ति का कीर्ति होती है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं जो है 1971 में इनके ऊपर फिल्म बनी थी। उस फिल्म में इन्हें फिल्म फायर सिटीजन का पुरस्कार मिला था। कौन? फिल्म फायर सिटीजन का पुरस्कार किसको मिला था? तैयब मेहता जी को मिला था। इसी अनुक्रम में आगे जो है तैयब मेहता का मृत्यु जो है वो 2009 में हुई थी। तो एक आप जरूर याद कीजिएगा कि अगर जो बधा हुआ बैल बोलेगा तो आप तैयब मेहता साहब को लगाइएगा, और अगर सिर्फ बैल बोलेगा तो आप केजी सुब्रमण्यम को लगाइएगा, अगर बैल का बछड़ा बोलेगा तो आप राघव कनेरिया को लगाइएगा, ठीक है। इसी साथ ही साथ तैयब मेहता के साथ साथ सतीश गुजराल का, कृष्णा खन्ना का, कृष्णा रेड्डी का, इन सबका जो जन्म है दोस्तों वो आपका है 1925 में ही है। तो हमने इतना आपको जो बताया हूँ ये सब सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्या? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा अगर अच्छा लगे, बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।